बिहार के अभ्यर्थियों की मांग क्या है बीपीएससी के, इससे जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ हजारों की तादाद में छात्र, दूसरी तरफ मुस्तैदी से डटी पुलिस फोर्स, बीच में छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग। लेकिन न तो प्रदर्शनकारी छात्र मानने वाले थे और न ही पुलिस पीछे हटने वाली थी, लिहाजा शुरू हो गई दोनों तरफ से जोर आजमाइश। नतीजा वही हुआ जो होना था। छात्रों की जबरदस्त भीड़ के सामने पुलिस की ताकत कम पड़ गई और बैरिकेडिंग की ऊंचाई बौनी हो गई। छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां बीपीएससी एग्जाम में धांधली के आरोप से परीक्षार्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आज छात्रों ने इस मुद्दे पर सीएम हाउस को घेरने का ऐलान किया, तो पुलिस ने डाक बंगला चौराहे के पास उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, पर छात्र रुके नहीं। इस वक्त बल का प्रयोग किया गया है, इसी का इंतजार क्या हो रहा था, ये सवाल है। प्रशांत किशोर इस वक्त आप लोग नजर आएंगे, जो छात्रों को आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और अब बैरिकेड्स को नीचे फांद करके छात्रों को आगे आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। छात्र भाग खड़े हुए हैं और ये कहां तक जा पाते हैं छात्र, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रही है। पुलिस ने भी हार नहीं मानी और छात्रों की घेराबंदी कर दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने डाक बंगला चौराहे पर ही डेरा डाल दिया और पूरा ट्रैफिक ठप कर दिया। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। एसी में ज्यादा रहने से दिमाग ज्यादा ही ठंडा और गर्म होता रहता है। थोड़ा उन लोग को बोलिए नॉर्मल वातावरण में आए। हम सलाह देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। एक ही मांग है, री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। क्यों रोका गया है? हम लोग उपद्रवी है, द्रोही है, कुछ गलत किए हैं। 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं। छात्रों का इस आक्रोश मार्च की अगुवाई नई नवेली सियासी पार्टी जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले पटना के गांधी मैदान में छात्रों की एक धर्म संसद भी हुई, जहां छात्रों की मांग पर चर्चा की गई। हालांकि प्रशासन ने गांधी मैदान में छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके प्रशांत किशोर की अगुवाई में छात्र आज दोपहर से ही गांधी मूर्ति के पास डट गए थे। लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। पटना में बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, इसलिए भी पुलिस प्रशासन के लिए छात्रों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। बीपीएससी ने छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग ठुकरा दी है, जबकि बीजेपी प्रशांत किशोर पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। प्रशांत किशोर एक फेल्ड पॉलिटिशियन हैं, जो हमेशा दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलने की कोशिश करते हैं, और इस बार अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने के लिए उन्होंने हमारे छोटे भाई बहनों बीपीएससी अभ्यर्थियों का कंधा चुना है। प्रशांत किशोर और कुछ शिक्षा के दुकानदारों के बीच में क्रेडिट की राजनीति की होड़ शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, पर छात्रों की मांगें पूरी होंगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। बहरहाल छात्र आंदोलन पर गरमाई सियासत में अब माले भी कूद पड़ी है और सोमवार को बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।